हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस की खसूसियात। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सरफेस होती क्या है। तो साइट वेयर गैसेज एक्सचेंज, वो वाली जगह जहाँ से गैसेज एक्सचेंज होती हैं उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। मिसाल के तौर पे हम सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, हम कंप्लीट जानदारों की बात कर रहे हैं। इसमें प्लांट भी हैं, इसमें माइक्रोब्स भी हैं, इसमें एनिमल्स भी हैं। तो अगर तो हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं क्या, लंग्स होते हैं ना। तो ये जो लंग्स होते हैं ये कुछ इस तरह के होते हैं। अब ये जो लंग्स हैं इनमें ट्रैकिया होता है, ट्रैक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और आगे जाके एल्व्यूलाई और एल्व्यूलाई बनते हैं। एल्व्यूलाई क्या होते हैं, थैली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर मैं इस थैली लाइक स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखाऊं तो इस तरह के, ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो थैली लाइक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे लंग्स के अंदर ये मिलियंस ऑफ होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जब हम हवा के ज़रिए सांस हवा को अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे अंदर आ जाती है। अब ये जो हैं थैली लाइक स्ट्रक्चर्स, इनमें इनके साथ यहाँ पे होती हैं ब्लड कैपिलरीज, यानी कि खून की नालियाँ होती हैं। अब इन खून की नालियों में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, यानी कि ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, वो यहाँ पे फ्लो कर रहे होते हैं। अब ये जो एल्व्यूलाई हैं यहाँ से ऑक्सीजन ने आना होता है कहाँ पे, ब्लड के अंदर, और ये जो ब्लड कैपिलरीज है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ने जाना होता है कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर हम क्या करते हैं, हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो ज़रा, ये वो सरफेस है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, गैसेस का तबादला हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। तो ह्यूमंस के अंदर या जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स मतलब जो कि जिसमें मैमल्स हैं, जिसमें रेप्टाइल्स हैं, जिसमें बर्ड्स हैं, वो सारे के सारे उनमें लंग्स मौजूद होते हैं। तो जिनमें लंग्स मौजूद होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, एल्व्यूलाई। बात समझाओगी कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है। अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस में क्या आते हैं, फ्रॉग आता है, टोड आता है, सैलामेंडर आता है, यानी कि एम्फीबियंस जो मेंढक होता है, राना टेगराइना। तो जो मेंढक होता है वो अपनी जो गैसेस एक्सचेंज करता है वो कहाँ से करता है, वो स्किन से करता है, यानी कि उनकी जो बैक होती है, जो स्किन होती है, वहाँ से वो गैसेस का तबादला करता है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेके आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो एम्फीबियंस में रेस्पिरेटरी साइट जो है, रेस्पिरेटरी सरफेस है, वो क्या है, वो स्किन है। अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में क्या है, अगर एक फ़िश है तो इसमें यहाँ पे कुछ गिल्स बने हुए हैं, यहाँ से वो क्या करती हैं, गैसेस का तबादला करते हैं। तो ये जो गिल्स हैं ये रेस्पिरेटरी साइट्स हैं। तो मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ होती हैं क्या, रेस्पिरेटरी साइट्स। अब हमने ना इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि ये जो रेस्पिरेटरी साइट्स हैं इनको किस तरह का होना चाहिए, कैसी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा और कैसी हो तो ज़्यादा बुरा होगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, लार्ज सरफेस। ये जो रेस्पिरेटरी साइट है इसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो ज़रा, ये जो है एल्व्यूलाई, इसका ये जितनी ज़्यादा बड़ी होगी तो ये इतनी ही ज़्यादा इसमें जो ब्लड कैपिलरी है वो इसको ज़्यादा घेरेगी, तो उतना ही ज़्यादा जगह से क्या होगा, गैसेस का तबादला होगा। इसी तरह ये जो सैलामेंडर है, इसकी स्किन जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही ये गैसेस का तबादला ज़्यादा कर पाएगी। जो छोटा सा सैलामेंडर है वो कम गैसेस का तबादला कर पाएगा, जो बड़ा है वो ज़्यादा कर पाएगा। तो ये जो रेस्पिरेटरी साइट है ये लार्ज होनी चाहिए। हमारा जो लंग्स है, इस लंग्स में ये जो छोटी छोटी थैलियाँ बनी हुई हैं ना, ये जो एल्व्यूलाई है, ये मिलियंस ऑफ हैं। और अगर आप इन सारी की सारी थैलियों को बाहर निकाल के इस तरह चिपटा करें तो आपकी इस एकेडमी से ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होगा, सिर्फ एक लंग का, इतनी ये बड़ी होती है, ठीक है। तो यानी कि हमारे लंग्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। जो इंसान हैं वो अशरफुल मखलूक़ात हैं, यानी कि परफेक्ट जानदार हैं इस दुनिया में। और परफेक्ट उनको कौन बनाता है, यही छोटी छोटी चीज़ें, कि उनमें ये जो सरफेस एरिया है ये लार्ज है, लार्ज सरफेस एरिया।
सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इनको मॉइस्ट होना चाहिए। ये जो हमारी एल्वियोलाई है ना, ये मॉइस्ट होती है, ये गीली होती है। इसी तरह आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो फ्रॉग होता है उसकी जो बाहर वाली स्किन है ना वो चिपचिपी सी होती है, वो मॉइस्ट होती है, वो गीली होती है। इसी तरह अर्थवॉर्म, यानी कि जो अर्थवॉर्म क्या होता है, गड़ोया जो होता है अर्थवॉर्म, उसकी भी सरफेस जो है वो काफ़ी गीली होती है, जब आपने देखा होगा। तो वो भी क्या करता है, वो भी गैसेस का तबादला अपनी स्किन के ज़रिए करता है। तो जितनी रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट होगी, गीली होगी, उतना गैसेस का तबादला क्या होगा, अच्छा होगा। तो पहली दो प्रॉपर्टीज़ क्या है, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए और उस जगह को मॉइस्ट होना चाहिए, गीला होना चाहिए। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट, थिन एपिथेलियम। अब ये जो सरफेसेस बनी हुई हैं, ये जो सरफेस है इसको बारीक होना चाहिए, थिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये इतनी मोटी हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मोटी हो, तो फिर क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे। जाहिर सी बात है, बारीक जगह से जल्दी गैसेस का तबादला हो जाएगा और जो मोटी हैं उनसे कम होगा। आप लोगों बायो के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने मेंढक का ऑपरेशन किया होगा, फ्रॉग का, या कभी देखा होगा। तो उसमें आप लोगों ने नोट किया होगा कि उनकी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा बारीक होती है। आप उसको ना चिमटी से पकड़ के ऊपर करते हैं, फिर उसके ऊपर कट लगाते हैं, तो वो इंसानों की इतनी मोटी होती है, लेकिन जो एम्फीबियंस हैं उनकी बहुत बारीक होती है। तो स्किन बारीक होने की वजह से गैसेस ज़्यादा ईजिली क्या होती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं। तो थिन एपिथेलियम होनी चाहिए। थिन एपिथेलियम से क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस ज़्यादा होगा। डिफ्यूजन क्या होता है, अगर एक जगह पे गैसेस ज़्यादा हैं और दूसरी जगह पे गैसेस कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये जो एम्फीबियंस है, सपोज ये एम्फीबियन है, तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और जो जानदार है उसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन कम की तरफ जाती है और डिफ्यूजन के लिए जो स्किन है उसका क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए, थिन एपिथेलियम होनी चाहिए। ये पॉइंट समझ आ गया कि जितनी भी रेस्पिरेटरी सरफेस है उनकी एपिथेलियम जो है थिन होनी चाहिए। कितनी थिन होनी चाहिए उन्होंने आप बताया है, 2 सेल थिक, यानी कि सिर्फ 2 सेल्स। जो स्किन है, सपोज ये एक सेल की लेयर है, इसी तरह ये दूसरे सेल की लेयर है, तो मैक्सिमम इतनी ज़्यादा थिक होनी चाहिए। हमारी जो है वो 1000 सेल थिक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा थिक है। इसीलिए हम स्किन के ज़रिए गैसेस का तबादला नहीं कर पाते। हमारे अंदर लंग्स मौजूद हैं, तो हमारे लंग्स में ये जो एल्वियोलाई है ये 2 सेल थिक है। दूसरी प्रॉपर्टी भी समझ आ गई। नेक्स्ट है वेंटिलेशन, यानी कि वेंटिलेशन कहते हैं डिफ्यूजन ग्रेडियंट को, यानी कि सांस लेने का जो प्रोसेस है। अगर हम जानदार हैं तो हमें वेंटिलेशन करनी चाहिए, यानी कि अगर वेंटिलेशन करेंगे, वेंटिलेशन कहते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, हवा को अंदर लेके जाना और फिर उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यानी गैसेस का तबादला क्या कहलाता है, वेंटिलेशन। आप लोग घरों में जब कमरा बनाते हो तो एक विंडो रखते हो। विंडो क्यों रखते हो, वेंटिलेशन के लिए, ताकि गैसेस एक्सचेंज होती रहें। तो हमारी बॉडी में भी वेंटिलेशन जब होगी तो जो हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है वो, ये जो हमारी रेस्पिरेशन है ये ज़्यादा अच्छी होगी। अगर वेंटिलेशन नहीं होगी तो जो रेस्पिरेशन है वो अच्छी नहीं होगी। तो हमारी बॉडी में वेंटिलेशन, अगर इंसानों की बात करें तो वेंटिलेशन के लिए कौन सी जगहें हैं, हमारा एक नोस्ट्रल्स हैं, हमारे नाक जो गैसेस को अंदर लेके जाता है और बाहर लेके आता है। इसी तरह हमारा ओरल कैविटी है, हमारा माउथ है। तो ये जो 2 सरफेस है ये वेंटिलेशन करवाते हैं। जो एम्फीबियंस है, जो फ्रॉग है, उसमें उनकी जो स्किन होती है ना उसके ऊपर भी छोटे छोटे सुराख होते हैं जो क्या करते हैं, वेंटिलेशन का काम करते हैं। इसी तरह प्लांट्स हैं, प्लांट्स में अगर ये लीफ है तो लीफ में क्या होंगे, पत्तों के ऊपर स्टोमेटा होंगे, जो स्टेम है उसके ऊपर क्या होंगे, लेंटिसेल्स होंगे। तो ये जो लेंटिसेल्स हैं ये वेंटिलेशन करवाते हैं। तो वेंटिलेशन अगर अच्छी होगी तो रेस्पिरेशन अच्छी होगी। लास्ट पॉइंट है कैपिलरी नेटवर्क, यानी कि जो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, सपोज ये जो एल्वियोलाई है इसमें हम बाहर से ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या यहीं पे आके पैक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, नहीं, बल्कि इसको आगे कहाँ पे जाना चाहिए, ब्लड के अंदर जाना चाहिए। तो इसी तरह ब्लड की जो कैपिलरीज हैं वो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होगी, पास आउट हो पाएगी। तो यहाँ पे इधर भी ऑक्सीजन चली जाएगी, यहाँ पे भी ऑक्सीजन चली जाएगी। इसी तरह अगर मेंढक की बात करें, फ्रॉग की बात करें, तो उसकी स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर और ब्लड से क्या कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर लेके आती हैं।
तो रेस्पिरेटरी सरफेस की एक और प्रॉपर्टी ये है कि कैपिलरी नेटवर्क बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एक्सटेंसिव नेटवर्क होना चाहिए, जिससे क्या होगा, रैपिड डिफ्यूजन होगी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। लेक्चर ओवर।